हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। करंट एनर्जी में डीएम और डीएफ की बता देती हूँ कि डीएफ के साथ क्या चल रहा है कि एक बड़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है। हैवी मतलब उस टाइप की एक बॉडी में हैवीनेस है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है दिन के टाइम पे, आलस बना रहता है और रात को नींद ऐसे लग रहा है फिर से कोई डिस्टर्ब करने लगा है। नींद प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है, बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा बना हुआ है और सिर में एक भारीपन है। हार्ट में बार बार रह रह के पेन उठता है हार्ट की साइड पर, और एक टिंगलिंग होती रहती है थर्ड आई चक्रा पे। वो वाइब्रेशन फील होती है कि थर्ड आई चक्रा जैसे एक्टिवेट हो रहा है, इंट्यूशन तेज होती जा रही है, डिवाइन से कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब ऐसी होने लगी हैं कि अचानक ही ऐसे लगता है कि जैसे कोई मैसेज डिवाइन से रिसीव हुआ है, या कोई चीज़ ऐसी जो अभी तक हम नहीं जानते थे, जिसके बारे में अचानक उन चीज़ों को हम समझने लगे जो अभी तक हमसे छुपी हुई थी। उस टाइप की एक फीलिंग आने लगी है। और डिवाइन मस्कुलाइन की बताएं तो डिवाइन मस्कुलाइन मिस कर रहे हैं इस टाइम पर डीएफ को, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर एक जो उनकी जगह एक खाली है डिवाइन फेमिनाइन की, वो हमेशा खाली ही रहेगी क्योंकि उस जगह कोई और भर नहीं सकता। और ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपका दिल ना टूटे, आप इस चीज़ को सोच के परेशान ना हो कि डीएम ट्रिगर दे रहे हैं, आपसे दूर हैं, पता नहीं आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं, पर वो शो नहीं करेंगे। आप लाख उनके सामने कह देंगे, वो नहीं शो करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेन कि उनसे कबूल करवाया जाए कि पता हो, ये बात है ना। और एक चीज़ जो मैंने कल बताई थी कि अ, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आपको आ रही हैं, आप उनको लिख के बर्न करके उनको रिमूव कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको फिर दोबारा परेशान नहीं करेंगी। तो उसके साथ में एक लाइन और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं ना, एक बार करने से अगर वो ठीक नहीं हो रही है और कोई चीज़ ऐसी है जो बचपन से सालों से आपको परेशान कर रही है, वो प्रॉब्लम आपकी हील नहीं हुई है, तो पूरा फोकस आप सब चीज़ें छोड़ के उस प्रॉब्लम पे ही कर लो। क्योंकि वो किस तरीके से जाएगी आप बेहतर जानते हैं। उसको पेपर पे लिख के या उस अपने आप से बात करके, अपने आप को टाइम दे के, उस चीज़ पर रो कर अफसोस करके, जैसे भी आप उसको हील कर पाएँ, पर पूरा फोकस उसके ऊपर करके हील करें उसको। और अगर आपको चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट में मेरे से भी पूछ सकते हैं। जितना मैं जानती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ज़रूर करूँगी। क्योंकि होगा क्या कि जब तक हीलिंग नहीं होगी, कि कोई भी इशू ऐसा है जो हमें परेशान कर रहा है, तो हम अपनी जर्नी में आगे उस तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी जर्नी में ही वो बात हमें तंग करती रहेगी। तो अच्छा है कि जैसे एक होता है ना कि जब एक घाव हो जाता है, जब उस घाव को हम ठीक कर लेते हैं, उसको हील कर लेते हैं, तब हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तब तक हम उस घाव पे पूरा ध्यान देते हैं। तो इसी तरह जो भी चीज़ें आपको लाइफ में परेशान कर रही हैं, अभी फोकस उन पे लगा के उनको हटाने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो फिर क्या होगा कि जर्नी तो साथ साथ चल ही रही है, आप जर्नी में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अपने इनर वर्क में अच्छे से कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि दो क्वेश्चन सेम आए थे मेरे पास कि हम डीएम से जब नो कांटेक्ट में हैं तब हमें पता चला कि हम इस जर्नी में हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब एक बबल फेस होता है, जब उसमें पूरा बहुत अच्छा टाइम एक डीएम के साथ बीतता है, उसके बाद सेपरेशन होना ही होता है। उसके बाद ऑन ऑफ की सिचुएशन शुरू हो जाती है, रनर चेज़र की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है सेकंड स्टेज पे, कि वो भागते हैं और आप उनके पीछे भागोगे कि ऐसा क्या हो गया, कि मुझे रीज़न तो बताओ। पर वो रीज़न नहीं बताएंगे, उन्हें खुद नहीं पता होता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन को भी पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो भी कंफ्यूज होती हैं कि जो इंसान मुझे इतना प्यार इतनी केयर दिखा रहा था वो मुझसे भाग क्यों रहा है, इसका मतलब ये मुझे चीट कर रहा था, मेरा फ़ायदा उठा रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल भी दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। पर अब जब आपको पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप अब इसकी सेकंड स्टेज पे हो, वो रन करेंगे ही करेंगे, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप उनके पीछे मत जाओ, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
कि उनको भूल कर भी ये मत बताना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो डीएम है, आप डीएफ हो। रीज़न ये है कि पहली बात तो वो मानेंगे नहीं इस बात को, और आपकी ये जर्नी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे और ज़्यादा रन करना शुरू कर देंगे। इन चीज़ों को वो समझेंगे नहीं और ज़्यादा आपसे डिस्टेंस बना लेंगे। और डीएम के साथ साथ आपको किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी भी पर्सन को, अदर पर्सन को, सिवाय सोल फैमिली के, आपको ये बात किसी से भी शेयर नहीं करनी है कि ये एक सीक्रेट होता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, लोगों की नज़र लगती है, लोग अजीब तरीके से ट्रीट करेंगे आपको, पहली बात विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी जर्नी को आगे स्मूथली चलाने के लिए आपको ये बात किसी से भी शेयर नहीं करनी है ना। एक सोल सिस्टर ने क्वेश्चन किया था और मैंने उनको बोला था कि मैं इसका जवाब वीडियो में दूंगी, ताकि अगर इससे रिलेटेड औरों की भी प्रॉब्लम है तो वो भी इसका सॉल्व कर पाएँ। मोनिका बच्चन जी का ये क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। मैं इनर वर्क और मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। जब भी करती हूँ तो इतना बॉडी पेन और हैवीनेस आ जाती है कि बैठा ही नहीं जाता और ना ही बैठने का मन करता है। बस एंजल नंबर दिखते रहते हैं और फेदर्स भी, और बहुत बार स्नेक्स। मुझे क्या करना चाहिए? तो मोनिका जी, ये प्रॉब्लम सबको ही फेस करनी पड़ती है। ये नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है जो इनर वर्क करने से रोकती है, ताकि डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी को आगे ना बढ़ा पाएँ और पॉजिटिविटी ना फैला पाएँ, इसलिए उनके ऊपर ये अटैक लगातार होते रहते हैं। इसके लिए मैं छोटे छोटे आपको एक दो तीन चीज़ें बता देती हूँ कि अगर मेडिटेशन आप करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस समय वहाँ पर मेडिटेशन करें, क्योंकि वहाँ का ऑरा वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव एनर्जी अटैक इतना नहीं करेगी। या और भी अगर कोई जगह है तो वहाँ पे आप कपूर जला सकते हो, वहाँ पे धूप जला सकते हो, और वहाँ पे कोई भजन या मंत्र या हनुमान चालीसा चला के पहले छोड़ सकते हो, ताकि नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। घर में आप हफ्ते में 2-3 बार नमक वाला पोछा लगवा सकते हो। नहाते समय आप पिंक सॉल्ट हिमालय का जो आता है, अमेज़ॉन पे मिलता है, वो आप बाथरूम में रखें और उसको एक चुटकी नहाते समय पानी में डालें, उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और हमेशा मैं आप सबको एक बताना चाहूँगी कि हमेशा इमेजिन करें, जब भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है कि सराउंडिंग में है, आप पे अटैक करने का सोच रही है या आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप इमेजिन करिए, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, कि वहाँ से ऊपर वाले की तरफ से एक बबल जैसी लाइट नीचे आ रही है, जिसने आपको पूरी तरह से घेर लिया है, कवर कर लिया है। उस पर आपके भगवान जी का नाम लिखा है। जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने फुल प्रोटेक्शन आपको दे दी है। अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। उस प्रोटेक्शन में बैठ के आप पूजा भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो। इससे अगर बहुत नहीं तो आपको 90% तो इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेंगे, और धीरे करते करते आप पॉजिटिव हो जाओगे इन चीज़ों को लेकर। एक कमेंट मैं और पढ़ देती हूँ, जिन्होंने आप सबको मोटिवेट करने के लिए कमेंट किया है। बहुत प्यारी सोल सिस्टर हैं ये, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, राधे राधे ऊपर लिखा हुआ है, और इन्होंने लिखा है कि मैं डीएम को मिस करती हूँ, पर उस टाइप की फीलिंग्स नहीं है कि जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हो रही हो या उनकी नीड लग रही हो। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, और जैसे मैं हूँ वैसे खुश रहना चाहती हूँ, और आप हमें ब्लेस्ड कीजिए दोनों को, तो गॉड ब्लेस यू बोथ। और ये पॉजिटिव कमेंट मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि आप देखिए कि धीरे 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 सब इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप भी ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। तो बस आज के लिए मुझे इतना ही बताना था। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।